प्रतियातु कुमारोयम। हम खुद, इससे मुझे कोई डर तो है नहीं, इसलिए इसको तुम वापस ले जा सकते हो। तुम धर्मनिष्ठ हो, वचनबद्ध हो, वचननिष्ठ हो, इसलिए मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। वसुदेव जी लौटे ही थे कि नारद जी पहुंच गए। ये कौन गए, पूरी बात बताई। वसुदेव जी थे, प्रथम पुत्र लाए, डर नहीं लगा तो लौटा दिया। नारद जी ने मन में सोचा, जब तक ये पापी बाल हत्या नहीं करेगा तब तक इसका घड़ा पाप का कैसे फूटेगा। कंस ने कहा, क्या सोच रहे हैं गुरुजी? तो गुरुजी ने बगल में से भाजपा का चुनाव चिन्ह निकाल करके कंस के सामने रख दिया। बोले, ये क्या दिखा रहे हैं? बोले, क्या है ये बताओ। बोले, कमल है। मुझे क्यों दिखा रहे हो? बोले, मैं इसलिए दिखा रहा हूं, इसमें ये बताओ, इस कमल में आपको 8वीं पंखुड़ी कौन सी नजर आती है? किसे मानते हैं आप 8वीं? तो गिनना चालू किया, ये रहा 8वीं। बोले, यहां से क्यों गिना? यहां से गिनो ना। अब अलग अलग गिनवाया तो 8 ही समझ में आने लगी। खोपड़ी घूम गई। मूर्ख और संख तो दूसरों के फूंकने से ही बचते हैं। दिमाग घूम गया। तुरंत वसुदेव जी को वापस बुला के बच्चे को छीन करके धरती में पटक दिया और लगातार 6 पुत्रों की हत्या कंस के हाथों इसी प्रकार हुई। सप्तमो वैष्णवम धाम यमनंतम प्रचक्षते। भगवान ने अनंत को भेजा सप्तम गर्भ में देवकी के, और योग माया को बुला के निर्देश दिया, देवी जाओ और शेष जी को आकर्षित करके रोहिणी के गर्भ में पहुंचाओ। तुम मैया यशोदा की बेटी बन जाओ, मैं देवकी नंदन बन के आ रहा हूं। परंतु कंस तुम्हें मारने का उद्यम करेगा, तब तुम अष्टभुजी बन जाना, फिर देखो तुम्हारी पूजा। दुर्गा मैया, शारदा मैया, अंबिका मैया, कात्यायनी मैया, चंडी मैया, भद्रकाली मैया, भगवान जाने कितनी मैया बन के पूजोगी। और सबकी पूजा तो एक दिन में होती है, जन्माष्टमी, रामनवमी आदि में। तुम तो 9 दिन तक जय माता जी की तुम्हारी ही पूजा होगी। योग माया प्रमुदित हो गई और वही किया जो प्रभु ने निर्देश दिया, और कंस ने समझ लिया देवकी के सप्तम गर्भ का पतन हो गया। अब अष्टम गर्भ में प्रभु पधारे। देवकी माँ का मुख कमल दैदीप्यमान हो गया, पर माँ का मुख कमल का वह दिव्य सौंदर्य कंस की उस कारागृह की 4 दीवारें में उसी प्रकार कैद है परीक्षित, जैसे ज्ञान खल की विद्या उसके भीतर कैद रहती है। सरस्वती ज्ञान खले यथा सती, ऐसे ही भोजेंद्र के अग्निशिखई वरुद्धा। परंतु देवताओं को पता चला कि गोविंद गर्भस्थ हो गए हैं, चलो उनका स्वागत करें। तो सभी देवताओं ने आकर के दिव्य भगवान की गर्भ में ही स्तुति की है, इसलिए गर्भस्तुति कहा जाए। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य। पूरा सत्य सत्य कह करके क्यों गा रहे हैं भाई भगवान को? सभी देवताओं को मन में डर है कि भगवान आतंकवादियों का अंत करने आ रहे हैं, पर जितने आतंकवादी हैं सब इन्हीं के रिश्तेदार बने बैठे हैं। तो रिश्तेदारी के चक्कर में कहीं ऐसे दाएं बाएं ना छोड़ दें, इसलिए कह रहे हैं सत्यव्रतम। आप सत्यव्रतधारी हो, जो संकल्प लेके आप जा रहे हो वो पूरा करना, चाहे मामा हो चाहे भूपा, किसी को छोड़ना मत। तो खूब बढ़िया भगवान की स्तुति करी, और अंत में देवकी माँ को भी प्रणाम करते हुए देवताओं ने प्रस्थान किया। अथ सर्व गुणोपेतः कालः परम शोभना। अब भगवान के प्राकट्य का शुभ समय आ गया। भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, बुधवार आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया, श्री हर्षण योग आ गया, बवकर्ण आ गया, मध्य रात्रि 12 बजे का समय हो गया। कालः परम शोभन। और आज प्रातः से मौसम कुछ आज ज्यादा ही सुहावना हो गया है। वैसे तो गर्मी बहुत थी, पर आज अनुभव कर आपने किया होगा, आज सवेरे से बड़ी शीतल मंद सुगंध हवा चल रही है। तो बबौ वायु सुख स्पर्श, शीतल मंद सुगंध समीर प्रवाहित होने लग गया। अग्निहोत्र की अग्नियां प्रज्वलित होने लगी। भादों के महीने में भी नदियों का जल एकदम निर्मल स्वच्छ हो गया। मध्य रात्रि के 12 बज रहे, फिर भी सरोवर में सरसिज विकसित हो रहे हैं। मध्य रात्रि और अष्टमी तिथि, फिर भी चंद्रमा आज पूर्णिमा की तरह दैदीप्यमान हो रहे हैं। सारी प्रकृति प्रमुदित होकर के आज नव वधू की भांति भगवान के स्वागत में सुसज्जित हो रही है। भगवान देवकी वसुदेव के सन्मुख जैसे ही चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। दिव्य दंपति तुरंत चरणों में प्रणाम करके भगवान का अभिनंदन करने लगे। 10,000 गायों के दान का संकल्प मन ही मन वसुदेव जी ने किया।
और भगवान की दिव्य छटा देख करके स्तुति करने लगे। भगवान की स्तुति वसुदेव जी कर रहे हो, देव की मां घबरा रही है, कहीं भैया ना आ जाए। तो भगवान बोले मां जो कहना हो कहो, डरो मत, मैं भी तो सुदर्शन लेके ही खड़ा हूं। जब तक सुदर्शन के दर्शन हो रहे हैं तब तक किसी से डरने की आवश्यकता नहीं, जब लाला बन जाऊं तब ध्यान रखना। तो माँ देवकी ने भी बहुत प्यारी स्तुति करी और कहा प्रभु ये समझ में नहीं आता, तो सारे संसार को पेट में धर के प्रलय काल में सोता है, कोई इतना बड़ा परमात्मा मेरे पेट में कैसे समा गया, यही सोच सोच करके आश्चर्य कर रहे हैं। विभर्ति सोयम मम गर्भ गो भूत अहो नलो कश्य विडम मनम ही तत्। बहुत प्यारी स्तुति करी। भगवान बोले माँ आपने मुझे पुत्र के रूप में चाहा था, तो प्रश्न गर्भादि के रूप में मैं आया था और पुनः पुत्र बन के आ रहा हूँ। पुत्र बनते ही मुझे नंद भवन में छोड़ आना और वहाँ नंद रानी के घर जो पुत्री हुई है उसे उठा लाना, बाकी किसी से बिल्कुल ना घबराना। सारी बातें समझाई और बभूव प्राकृत शिशु, सारी बात समझा के भगवान तुरंत देवकी मैया की गोदी में नन्हे से लाला बन के प्रकट हो गए। बोल बाल कृष्ण लाल की जय। रोए गाए चिल्लाए बिल्कुल नहीं, रामावतार में गला फाड़ के रो रहे थे। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, होए बालक सुर भूपा। परंतु हमारे श्याम जी नहीं रोए, क्यों? बोले जानते हैं कि राम जी के रूप में रोए तो दास दासियां उत्सव मनाने दौड़ी, पर यहाँ कहीं रो बैठे तो मामा जी लाठी बंदूक लेकर के टूट पड़ेंगे, इसलिए शांत ही रहना चाहिए। तूष्णीम बभूव, शांत ही रहे भगवान। वसुदेव जी ने भी देर नहीं लगाई, तुरंत लाला को उठाया, सूप में लिटाया, सिर पर बैठाया और जैसे ही प्रस्थान किया तो हथकड़ी बेड़ी अपने आप खुल गई, पट सब उघड़ गए, हट गए और बाहर निकले। खर्राटे बजा के पहरेदार भी सो गए। बोलो राधे राधे राधे। सभी खर्राटे बजा के सुरक्षा कर्मी सो रहे। बाहर निकले तो आकाश के मेघमंडलों ने दर्शन किए। अरे वाह, हम भी घनश्याम, प्रभु भी घनश्याम, हम भी शामिले और हरि भी शामिले। हम जल बरसाते हैं तो ये भी खूब कृपा बरसाते हैं। काफी कुछ तादाद में हैं, साम्य हैं, इसलिए पानी की फुहारों से अपने प्यारे का स्वागत करना मेघों ने प्रारंभ कर दिया। बवर्ष परजन्य उपांशु गर्जित, से सोन बगात बारी निवारयन खड़े, बारी निवारयन खड़े। पानी की फुहारों से प्यारे का स्वागत कर रहे हैं मेघमंडल, पर शेष भगवान भी हजार फन तान करके छत्र बन करके प्रभु को पानी से बचाते हुए पीछे पीछे जा रहे हैं। यमुना महारानी ने दर्शन किए, मेरे प्राण वल्लभ प्रियतम प्रथम बार पधार रहे हैं, बिना पाद प्रक्षालन के यहाँ से नहीं जाने दूंगी। यमुना जी की तरंग में उमंग उठी तो जब कंठ तक वसुदेव जी के जल आया तो प्रभु समझ गए देवी जी को चरण छूने की पड़ रही है और पिताजी पर विचित्र बीत रही है। तो प्रभु ने ही अपना चरणारविंद नीचे लटका दिया, जिसका संस्पर्श होते ही जमुना जी की धारा तुरंत वसुदेव जी के घुटनों के बराबर हो गई। बोलो जमुना मैया की जय हो। एक संत बोले ये बात नहीं, तो बोले जमुना जी में उमंग उठी अपने प्रियतम का आश्लेष पाने के लिए, कि बिना प्रियतम से मिले मैं जाने नहीं दूंगी। तो जैसी उमंग उठी तो भगवान ने जमुना जी के सिर पर एक लात मारी। शर्म नहीं आती, पिताजी खड़े हैं, तुम्हें मिलने की पड़ी है। तो तुरंत ससुर जी के चरणों में जमुना महारानी नतमस्तिष्क हो गई और जमुना पार करके वसुदेव जी नंद भवन में पहुंच गए। लाला को सुला दिए, लाली को उठा लिए, वापस जैसी बंदी गृह में आए हथकड़ी बेड़ी पुनः लग गई, दरवाजे पट बंद हो गए और जो कन्या ने गला फाड़ के रोना प्रारंभ किया, प्रहरी सब जग गए। कंस को भनक मिली, दौड़ा दौड़ा आया और तुरंत कन्या को छीन करके आकाश में घुमाया। तुरंत आकाश में उड़ी चली गई देवी और बोली, ए पापी मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला पैदा हो गया। कंस कांप गया, बहन जी कहाँ पैदा हो गया, नाम तो बता जाओ। कन्या बोली, पूरी जनपदरी थोड़ी बताऊंगी। यत्र क्ववा पूर्व शत्रु माहिंसी कृपणान वृथा, तेरा शत्रु तेरे आसपास ही है, अपने आप ढूंढ निकाल। कह के देवी
तिरोहित हो गई। कंस घबरा के देवकी के चरणों में गिर पड़ा। बहन जी, आज पहली बार पता चला कि ये देवी देवता भी झूठ बोलना सीख गए। देवम अपि अनृतम भक्ति नम्रत्या एव केवलम। अब मनुष्य ही नहीं, देवता भी महा झूठे हो गए हैं। पहले आकाशवाणी ने कहा था कि तेरा लाल मेरा काल, और ये देवी मैया कह जा रही है कि मेरा काल कहीं आस पास है। क्षमद्धम मम दौरात्म्यम साधो दीन वत्सला है। बार बार माफी मांगी कंस ने, देवकी वसुदेव को मुक्त करके चला गया। अब नंद भवन में क्या हुआ? जो कंस कर रहा है मथुरा में करने दो, चलो हम नंद भवन में पहुंच गए, क्योंकि अब महाराज भी गोकुल पहुंच गए होंगे। बोलो राधे 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 राधे। तो हम भी नंद भवन में चलते हैं। 18 श्लोकों में नंद महोत्सव सुखदेव जी गा रहे हैं। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना। आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः शुचिरलङ्कृतः। आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः शुचिरलङ्कृतः। वाचयित्वा स्वस्तयनं जातकर्मात्मजस्य वै। वाचयित्वा स्वस्तयनं जातकर्मात्मजस्य वै। कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। दैनूनां नियुते प्रादात् विप्रेभ्यः समलं कृते। धेनूनां नियुते प्रादात् विप्रेभ्यः समलं कृते। तिलात्रीं सप्तरत्नौघ शातकौंभावरावृता। तिलाद्रीं सप्तरत्नौघ शातकौंभावरावृता। नन्दस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना। नन्दस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना। जाता ह्लादो महामना। जाता ह्लादो महामना। बोल नंद के लाला की जय। नंद बाबा 90 साल के डोकरा है गए, पर छोरा छापरो कोई ना भयो। एक दिन संत महंतन की मंडली आई। नंद बाबा ने सबन को बुला के चकाचक रबड़ी घुटवाई। महंती जी ने खाए पी करके पेट पर हाथ घुमायो। नंद बाबा ने दंडवत कियो तो महात्मा जी के मोहते निकस गयो। नंद बाबा पुत्रवान भव। नंद बाबा बोले, महाराज 90 साल के डोकरा को बुढ़ापे में कैसो आशीर्वाद दे रहे हो महाराज? अब तक तो भयो ना, अब या बुढ़ापे में कहा है जाएगो? बोले, बाबा तेरे एक लाला ना है। महंती जी ने जब प्रश्न किया तो नंद बाबा बोले, अब तक तो भयो ना है, अब आगे को पतो ना है। महंती जी बोले, देख ले बाबा, भगवान जाने कैसे का भयो, मोहते तो आशीर्वाद अचानक निकस गयो। संतन को आशीर्वाद मिथ्या है ही ना सके। नंद बाबा बोले, तब तो नित्य रबड़ी घुटन देव महाराज, आपकी कृपा ते 9 लाख गैया है, दूध दही की कमी ना पड़े बारी। नंद बाबा ने अपने द्वार खोल दिए और चकाचक घोट नंद बाबा के दरवाजे पर महात्मन के अपने आसन जम गए और चकाचक रबड़ी घुटन लगी। संतन के आशीर्वाद को चमत्कार भयो, यशोदा को परम लाभ प्राप्त है गयो। बात कान कान में सबके ब्रज में फैल गई। गोपियन को भनक लगी तो खुशी के मारे गोपियन ने 84 गज के लहंगा सिलवाई लिए, बढ़िया बढ़िया चुनरी बनवाई ली। जादना नंद रानी के लाला होएगो, बाद न यही लहंगा चुनरी में जाऊंगी लेके बधाई। छोरा भयो ना, 6 महीना पहले से तैयारी प्रारंभ है गई। नंद बाबा सुनंदा के पास गए, बहन जल्दी घर चल। क्यों भैया? अरे तो खबर ना है तू बुआ बनवे वारी है। खुशी के मारे 2 महीना पहले ही चली आई। सुनंदा जी दौड़ दौड़ के भाभी की खूब सेवा करने लगी। आज कब वसुदेव आए गए, कब अल्टा पलटी कर गए, पतो ही ना चलो। नींद खुली तो सुनंदा जी सबसे पहले जगी। अरे दरवाजे कैसे खुले पड़े हैं, पहले भाभी है देखूं, अभी तक क्यों ना उठी। और जो भाभी के भवन में झरोके से झांका तो नील कमल जैसा नन्ना लाला किलकारी भरता देखा। दौड़ करके भाग के भीतर गई और जो लाला की आभा प्रभा शोभा का अवलोकन किया, खुशी के मारे चिल्ला पड़ी, है गो है गो है गो है गो। सबरे ग्वाला दौड़े दौड़े का भयो बहन, मुंह पे हाथ धर के बोली कछू ना भयो। अरे तो ऐसे काहे को चिल्लाई, हम तो घबरा गए भाई। अरे पहले ये बताओ मेरे भैया कहाँ हैं, बाद में बात बताऊंगी। बोले तुम्हारे भैया तो अताई पर बैठे बैठे माला सटकाए गए। दौड़ी दौड़ी सुनंदा जी गई, मन में सोचती भई कि खुशखबरी सबसे पहले भैया है सुनाऊंगी तो पक्को 9 लखा हार मिलेगो, मुझे पहले कोई और खबर ना पहुंचा दे। जैसे ही पहुंची तो क्या देखती हैं, नंद बाबा बैठे पहले माला सटकाए रहे हैं। मंत्र कौन सो जप रहे, अबई तो भयो ना, आगे पतो ना।
और इतने में सुनंदा पहुंच के बोली, भैया तुम यहाँ माला सटका रहे हो, मैं बाबरी बनी कहाँ कहाँ तुम्हें ढूंढती डोल रही हूँ। बोले बहने पहले ये बता खुशखबरी का है। बोले भैया पहले ये बता मेरी इनाम का है। अब तो बाबा की धड़कन और दुगनी हो गई, मालूम पड़े चौकी खबर लाई है भाई। तुरंत बगल में से तिजोड़ी की चाबी हाथ में थमा के बोले, देख बहना तो जो पसंद आवे तिजोड़ी से पसंद करके तू बधाई ले ले, पर देर मत लगा, फटाफट बता। तब कान में आके बोली, भैया तेरे घर में लाला को जन्म है गयो, बोल नंद के लाला की जय। सुनंदा ने बजाई कांसे की थारी, हम दोनों हाथ से मिलके बजाए तारी, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तुरंत बुलाओ नाई, नाई ने पूरे ब्रज में लगाई दोहाई, गोपी ग्वाला ले ले बधाई, दौड़े दौड़े आवे लगे और झूम झूम के गावे लगे। अब आइए 2 मिनट हम लोग विराजे रहेंगे, बधाई आप तक पहुंचाई जाएगी, प्रेम से आप लूटेंगे, परंतु अपना धैर्य न खोबें और लाला के जन्मोत्सव का आनंद में बधाई तो अवश्य लूटें, पर यह भी ध्यान रखें आप खुद ना लुट जाएं, क्योंकि प्राय माताएं जो अपने दिव्य आभूषण धारण करके आती हैं और नंदोत्सव के दिन कोई ना कोई लुट जाती हैं, क्योंकि और दिन कोई आवे ना आवे पर कन्हैया जब आते हैं तो उनकी मंडली भी जरूर आती है। तो आप जरा आगे पीछे देख भी लेना, कोई सदस्य आपकी मंडली का, उनकी मंडली का बगल में बैठा हो तो जरा अपने आभूषणों का भी आप लोग ध्यान करें और मोबाइल चश्मा भी संभाल लें और फिर प्रेम से बधाई लूटें, कोई परेशानी नहीं। परंतु आइए मिल करके अब सब गोपी ग्वाल नंद बाबा को घेर के झूम झूम के नाच रहे हैं और नचा रहे हैं और मस्ती में गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? हमारे जो बड़े बड़े विद्वान ब्रज के प्रतिष्ठित महापुरुष विराजमान हैं, हम चाहेंगे पहले उनकी वाणी से एक बार स्वस्ति घोष हो जाए और स्वस्ति घोष के बाद ही वाचित्वा स्वस्तयनम जात कर्मात्मजस्य वही, तो पहले स्वस्ति घोष हो जाए और उसके बाद हम लोग उत्सव का शुभारंभ करेंगे और उसके तत्काल बाद फिर नंद महोत्सव की बधाइयाँ हमारे ब्रजवासी जो नंद गांव से पधारे हैं और नंद बाबा के परिकर के हैं भाई, तो ये जितना बढ़िया बढ़िया बधाइयाँ आपको सुनाएंगे और कोई क्या सुना सकता है। तो आज तो फिर रात भर उत्सव मन्ना है, प्रेम से आप भजन संध्या के माध्यम से बधाइयाँ और भजनों का आनंद लेंगे। परंतु उससे पहले हम संचालक महोदय से कहेंगे माइक दें और हमारे आदरणीय पाठक जी जो वेदों के बड़े मर्मज्ञ हैं, विद्वान हैं, उनकी वाणी से हम लोग स्वस्ति घोष सुने, उसके बाद नंद महोत्सव का बधाई गान प्रारंभ करें। बोल नंद के लाला की जय। हरि ओम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरि ओम स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भगः स्वस्ति देव्यदितिरनर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु नः स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तजे वायुमुपब्रवामहे स्वस्ति सोमं भुवनस्य जस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तजे स्वस्तय आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवान अद्य स्वस्तजे वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तजे देवा अवं त्वरिभवः स्वस्तजे स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं हसः स्वस्ति मित्रा वरुणा स्वस्ति पथ्ये रेवति स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिति कृधि स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विव पुनर्ददताघ्नता जानता संगमे महि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। बोल नंद के लाला की जय।
अब जो वयोवृद्ध हमारे ब्रजवासी हैं वो थोड़ा थोड़ा अपने को सावधान कर लें, किनारे कर लें, ताकि उत्सव के आनंद में ब्रजवासी सब कुछ भूल जाते हैं। तो खूब ठाकुर जी की बधाई लौटाने के लिए नौनंद तैयार खड़े हैं, आप लोग मिलकर के गाएं और प्रेम से बधाई पाएं। अरे कन्हैया झूले पलना निक धीरे झोटा दीजो, कन्हैया झूले पलना निक धीरे झोटा दीजो, मेरो लाला झूले पलना निक धीरे झोटा दीजो, मेरो लाला झूले पलना निक धीरे झोटा दीजो, अरे धीरे झोटा दीजो निक होले झोटा दीजो, धीरे झोटा दीजो निक होले झोटा दीजो, मेरो लाला झूले बधाई हो। निक धीरे झोटा दीजो, ओ मेरो लाला झूले पलना निक धीरे झोटा दीजो, अरे काहे को यक बनो रे पालनो, काहे को यक बनो पालनो, काहे को यक बनो रे पालनो, काहे को यक बनो पालनो, काहे के जय हो। काहे के लागे बूंद नानक धीरे झोटा दीजो, काहे के लागे फुंद नानक धीरे झोटा दीजो, मेरो लाला झूले पल नानक धीरे झोटा दीजो, मेरो लाला झूले पल नानक धीरे झोटा दीजो, अरे रतन जड़ित को बनो रे पालनो, रतन जड़ित को बनो रे पालनो, रतन जड़ित को बनो रे पालनो, और रतन जड़ित को बनो पालनो, रतन जड़ित को बनो रे पालनो, रतन जड़ित को बनो रे पालनो, रेशम के जय हो। रेशम के लागे बूंद नानक धीरे झोटा दीजो, रेशम के लागे बूंद नानक धीरे झोटा दीजो, मेरो लाला झूले पल नानक धीरे झोटा दीजो, मेरो लाला झूले पल नानक धीरे झोटा धीरे दीजो, धीरे झोटा दीजो नक होले होले झोटा दीजो, निक धीरे धीरे झोटा दीजो, उनके होले होले झोटा दीजो, मेरो कान्हा झूले पल नानक धीरे झोटा दीजो, ओ मेरो लाला झूले पल नानक धीरे झोटा दीजो, कन्हैया झूले पल नानक धीरे झोटा दीजो, ओ कन्हैया झूले पल बधाई हो। नानक धीरे झोटा दीजो, बोल नंद के लाला की। जय। अब हमारे ब्रजवासी जी एक बढ़िया जोरदार बधाई गाएंगे, आप लोग बधाई लूटते जाएंगे और प्रेम से मस्ती से गाते जाएंगे। अरे कौन कहे उपमा सखी या नंद भवन की आज हो यशोमत ढोटा है जनो, सफल भये सब काज, अरे जीवन प्राण हमारे जन में, जीवन प्राण हमारे, हरि आनंद जय हो। आनंद, हरि आनंद आज नंद के द्वार, जन में जीवन प्राण हमारे, आनंद आज नंद के द्वार, प्रकट जीवन प्राण हमारे, हरि आनंद आज नंद के द्वार, जन में जीवन प्राण हमारे, आनंद आज नंद के द्वार, जन में जीवन प्राण हमारे, जीवन प्राण हमारे जन में, जीवन प्राण हमारे जन में, हो जीवन प्राण हमारे, आनंद आनंद, हरि आनंद आज नंद के द्वार, जन में जीवन प्राण हमारे, आनंद आज नंद के द्वार, जन में जीवन प्राण हमारे। बधाई हो। दोनों हाथ से ताली बजाते हुए नंद के लाला की जय हो। हरि भादों की रैना अंधियारी, भादों की रैना अंधियारी, जन मिल
मिलियो श्री कृष्ण मुरारी, जन मिलियो श्री कृष्ण मुरारी, हरे कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी, ओ कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी, ओ जन मिलियो श्री कृष्ण मुरारी, जन मिलियो श्री कृष्ण मुरारी। और बरसों बरसे रसधार जन्म में जीवन बधाई हो। हमारे, बरसों बरसे रसधार जन्म में जीवन प्राण हमारे, हरि आनंद आज नंद के द्वार जन्म में जीवन प्राण हमारे, आनंद आज नंद के द्वार जन्म में जीवन प्राण हमारे। बधाई हो। बधाई हो। नंद के लाला की जय हो। जय हो। कंचन थार लिए ब्रज गोरी, सन थार लिए ब्रज गोरी, ओ कंचन थार लिए ब्रज गोरी, कंचन थार लिए ब्रज गोरी, एक ते एक महारस गोरी। एक ते एक महारस भोरी। सभी सखियां कैसे आई नंद भवन? अरे आई कर 16 श्रृंगार जन्म में जीवन प्राण हमारे, आई कर 16 श्रृंगार जन्म में जीवन प्राण हमारे, आनंद आज नंद के द्वार जन्म में जीवन प्राण हमारे, आनंद आज नंद के द्वार जन्म में जीवन प्राण हमारे। बधाई हो। जय हो। प्रेम भरी सब गोपी प्रेम भरी सब गावे, गोपी प्रेम भरी सब गावे, अपने मन भायो सब पावे, मन भायो सब पावे, गोपी प्रेम भरी सब गावे, गोपी प्रेम भरी सब गावे, अपने मन भायो सब पावे, अपने मन भायो सब हरि पावे। लालन हो लालन, हरि लालन रही निहार निहार जन्म में जीवन प्राण हमारे, लालन रही निहार निहार जन्म में जीवन प्राण वो हमारे, जीवन प्राण हमारे जन्म में जीवन प्राण हमारे जन्म में हो जीवन प्राण हमारे, आनंद आनंद के द्वार जन्म में जीवन प्राण हमारे, के द्वार जन्म में जीवन प्राण हमारे। आनंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, आनंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, आनंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, ओ जय कन्हैया लाल की, जय गुरु दयाल की, जय कन्हैया लाल की, जय गुरु दयाल की, आनंद के आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। अरे कौन कौन दे हाथी घोड़ा, कौन है पाल की, कौन कौन दे हाथी घोड़ा, कौन है पाल की, ओ जो आनंद को हाथी घोड़ा, पूरन को पाल की, जो आनंद को हाथी घोड़ा, पूरन को पाल की, आनंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, आनंद के आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। अरे कौन कौन दे लड्डू पेड़ा, को लापसी, कौन कौन दे लड्डू पेड़ा, कौन को दे लापसी, जो आनंद को लड्डू पेड़ा, पूरन को लापसी, जो आनंद को लड्डू पेड़ा, पूरन को लापसी, ओ नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल ओ की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। आनंद आज नंद के द्वार जन्मे जीवन प्राण हमारे, आनंद आज नंद के द्वार जन्मे जीवन प्राण हमारे, अरे आनंद आज नंद के द्वार जन्मे जीवन प्राण हमारे, आनंद आज नंद के द्वार जन्मे जीवन प्राण हमारे। बोल नंद के लाला की जय। नंद के आनंद भयो। अरे नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, 100 बार बधाई लोगों, अरे यहाँ लाखों बार बधाई, ओ नंद जी के, ओ नंद जी के, अरे नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज
बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों। यह लाखों बार बधाई बधाई हो। नंद जो के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जो के अंगना में बज रही आज बधाई। बधाई हो। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली।